आनंद जी, पीछे की कुर्सी भगवा हो गई है आपकी। तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा, हमें लगा कि आज बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल की समस्या पर हमें बात करनी है। बट आज हमें बड़ी खुशी मिली कि आज तो हम समाधान पे बात कर रहे हैं। क्या? आपके शुरू में कुछ दर्शकों ने आपको ईमेल और व्हाट्सएप या चिट्ठी से बताया कि बहुत सारे देशों में तो बहुत बड़े हैं, हमारे देश में तो बहुत कम बड़े हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि चलिए आज होली और दिवाली मना ली जाए, थोड़ी खुशियां ही मना ली जाए, क्योंकि दुनिया में संकट है, दुनिया में बढ़ रहे हैं, हमारे देश में तो बहुत कम बड़े हैं। तो इस पर तो एक गाना बनता है रूबिका जी। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं। आइए आपका इंतजार है, दुनिया ने बढ़ाए सैकड़ों रुपए, हमारी सरकार ने 7-8 ही बढ़ाए। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर। पूरी दुनिया में सैकड़ों रुपए बढ़े, हमारे देश में 7-8 रुपए बढ़े, हम सब आज खुश हैं, समाधानी हैं। अब क्या चर्चा करें? चर्चा तो वहाँ होती है जहाँ महंगाई डायन खाए जाते हैं, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई संकट ही नहीं है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, आनंद रंगनाथन भाई जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, गुरु प्रसाद जैसे देशभक्त बैठे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग विपक्ष में हैं, हम थोड़े भ्रमित हो गए थे। हमें लग रहा था कि डीजल और गैस के दाम बढ़ने पर देश में महंगाई बढ़ रही है, जनता त्राहि त्राहि कर रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी कोहली साहब कह रहे थे कि जिस व्यक्ति की 35,000 तनख्वाह थी, उसके घर में अब बचत नहीं हो रही है, तो हम तो उस पर चर्चा करने आए थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन ये पूरी चर्चा 360 डिग्री घूम गई और एक खुशी का माहौल मिला, राहत मिली और महंगाई नाम की चिड़िया उड़ गई। महंगाई पर तो चर्चा हो तो रही है, बड़ा स्टेटमेंट आनंद रंगनाथन दे रहे हैं, वहाँ तहसीन जो है वो भी लगातार इसी बात पर आकर्षित कर रहे हैं ध्यान। क्या बोलूं मैं इस पे? अर्थशास्त्री शरद जी बैठे हुए, वो भी यही बात कह रहे हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी। नहीं, मुझे ये खुशी है कि उतना मार नहीं पड़ी जितना हमने सोचा था। क्योंकि बाकी मुल्कों में तो 100 रुपए बढ़ गए, कोई लंदन की बात कर रहा है, कोई यूरोप की बात कर रहा है, तो शायद हो सकता है खुशियां आई हो। आनंद जी, आप क्या चाह रहे हैं कि हम तो सिर्फ ये चाहते थे, डफली लेकर, हम तो ये चाहते थे लाल वाला गमछा सर पर बांधकर, और हम क्या चाहें हमको नहीं पता। बढ़ते हुए दामों से आजादी, ये करते हुए तब जाकर लगता कि आपको मैं कड़वा इन लोगों को इंजेक्शन दे रही हूँ। तेरी भी जली ना। क्या करना चाहिए था बताइए। आपने तो अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि इस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को लग रहा है कि इस पर चर्चा करना बेईमानी है, क्योंकि अभी उतनी दाम तो हमने बढ़ाया ही नहीं।